हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो अपर्णा ने जिस तरीके से इमली से कहा है कि उसे आदित्य की शादी को रोकना है, तो क्या यहाँ पर इमली आदित्य की शादी को रोकेगी? अब इतना तो 100% श्योर है कि आदित्य और साथ ही में मालिनी की शादी इस जन्म में तो क्या अगले आगे आने वाले 7 जन्म तक नहीं होगी, इस सीरियल में बिल्कुल नहीं होगी। तो भाई साहब, जब शादी नहीं होगी तो रोकेगा कौन? इमली। अब इमली को तो यहाँ पर आदित्य शादी करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई साहब, शादी रोकेगा कौन? तो इन सब चीजों की जानकारी, साथ ही में आगे आने वाले पूरी कहानी की जानकारी, यानी कि आगे आपके लिए बड़े बड़े भारी भरकम ट्विस्ट है, तो ढेर सारे ट्विस्टों का बवाल मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि इमली यहाँ पर सारी चीजें संभाल लेती है, यानी कि भाई साहब हर एक चीज बर्दाश्त करने की हद होती है, लेकिन इमली तो भाई साहब उससे ज्यादा ही बर्दाश्त कर चुकी है। आदित्य इस तरीके से मालिनी के पास जाता है तो इमली को यहाँ जलन होती है। आर्यन इमली के करीब आता है। भाई साहब, इमली को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो प्यार किससे करती है, मोहब्बत किससे करती है और उसे यहाँ पर चाहिए कौन। तो ये सारी चीजें एक साइड हो जाती है। दूसरी तरफ अपर्णा का गुस्सा हाई लेवल तक पहुंच जाता है, क्योंकि अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती अपर्णा। इसलिए भाई साहब अपर्णा सीधा इमली के पास जाती है। वो जानती है कि इमली एकमात्र ऐसा रामबाण इलाज है, इसके पास गए तो भाई साहब सारे मर्ज की दवा मिल जाएगी। यही चीजें सोचकर अपर्णा इमली के पास जाती है। इमली से जाकर कहती है कि बेटा, ये आखिरी वक्त है तुम्हारा। अगर इस वक्त तुमने आदित्य को रोका नहीं, अपने प्यार मोहब्बत के बारे में उसे बताया नहीं, तो वो उससे शादी कर लेगा। और तुम जानती हो ना मालिनी किस तरीके की प्राणी है। अब मालिनी से यहाँ पर नहीं चाहती कि अपर्णा शादी हो, इसलिए ये सारी चीजें जो है इमली को जाकर समझा रही है। इमली सारी बातें ध्यान से सुनती है, लेकिन लास्ट में मॉरल क्या निकलता है? सिर्फ इतना कि इमली कहती है कि भाई साहब मैं क्यों यहाँ पर बचाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा किससे भी शादी करे, मालिनी से करे चाहे किसी से भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी चीजें कहकर इमली अपने आप को शांत कर लेती, लेकिन भाई साहब उसके अंदर की जो जलन है ना, वो भर भर कर मड़ो मर कर बाहर आती है। उसका मन करता है कि भाई साहब गला दबा दूं मालिनी का, और भी जाकर इससे सारी सच्चाई उगलवा लूं और आदित्य के सामने ले आऊं। लेकिन फिर वही चीज कि यहाँ पर आदित्य को अगर सारी चीजें बता दी, तो फिर भाई साहब यहाँ पर शादी रोक भी ली तो आदित्य मेरी बातों को यकीन थोड़ी करेगा। तो वही भरोसे वाली टांग तो यहाँ पर बीच में आ जाती है। जी हाँ, यहाँ पर वो भरोसे की टांग आ गई है बीच में। फिलहाल जो सारी चीजें पहले थी वही सारी चीजें अब है, लेकिन भाई साहब शादी नहीं होगी, शादी तोड़ेगा आर्यन, क्योंकि आर्यन इतनी आसानी से आदित्य को छोड़ने वाला नहीं है। अब आप सोचोगे कि आर्यन का इसमें यहाँ पर क्या लाभ हो रहा है। सिंपल सी बात है कि कोई आदमी किसी चीज को तभी करता है जब उसका फायदा हो, लेकिन आर्यन तो इमली से प्यार करने लगा है, तो भाई साहब फिर जाकर वो इमली को कनेक्ट करे ना। यहाँ पर आदित्य और मालिनी की शादी तोड़ने के पीछे क्यों लगा है? क्योंकि अगर एक बार शादी टूट गई तो भाई साहब यहाँ पर फिर इमली चांस है कि आदित्य के पास चली जाए। तो यहाँ पर किसका नुकसान हुआ? आर्यन का नुकसान हुआ। तो आर्यन अपना नुकसान क्यों करवाएगा? ये सारी चीजें सोचने की बात है, लेकिन मेकर्स ने आपके लिए आपसे ज्यादा सोचा है। अब क्या सोचा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आर्यन का मकसद जो है वो आदित्य से बदला लेना है। पुराना बदला भूला नहीं है, यानी कि भाई साहब वो बदला जिंदा है उसके दिल में, और यहाँ पर जिंदा होने की वजह से ही तो यहाँ पर वो इतना सारा आदित्य को झेल रहा है, उसकी फैमिली को झेल रहा है, वरना उसको क्या फिक्र है यहाँ पर उसकी फैमिली की। तो आर्यन नहीं चाहता कि इतनी आसानी से आदित्य जो है चला जाए, उसे यहाँ पर आदित्य को तड़पाना है, इतना तड़पाना है कि आदित्य यहाँ पर आर्यन से जाकर के माफी मांगे, और तब जाकर आर्यन के दिल को सुकून मिलेगा। अब यहाँ आप ही दिमाग लगाइए कि आदित्य की शादी अगर मालिनी से हो गई तो यहाँ पर आदित्य को क्या, यानी कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मालिनी किस तरीके की इंसान, मालिनी का पर्दाफाश तो हुआ ही नहीं। तो जब मालिनी का पर्दाफाश नहीं होगा तो आदित्य को यहाँ पर किस तरीके से, यानी कि भाई साहब आप समझ सकते हो ना कि आदित्य को गिल्ट नहीं होगा, और यहाँ पर वो उसे लग रहा है कि इमली को उसने जाने दिया और उसे लगेगा कि इमली ही गलत है। अब सोचो अगर आदित्य को यहाँ पर पता चले कि इमली बिल्कुल सही थी, ये मालिनी सारे दोष की जड़ है, और इस मालिनी ने ऐसा ऐसा मेरी इमली के साथ किया और मैंने फिर ऐसा ऐसा इमली के साथ कर दिया, तो यहाँ पर इतना ज्यादा गिल्टी फील करेगा, यानी कि भाई साहब उसके पश्चाताप का तो यहाँ पर पारा ही नहीं रहेगा। उसे इतना ज्यादा गंदा फील होगा कि जाकर किसके चरणों में गिरेगा? इमली के चरणों में गिरेगा, माफी मांगेगा, मिन्नतें करेगा कि भाई साहब वापस से मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुमसे ढेर सारा प्यार करता हूँ। और यही गिड़गिड़ाहट तो आर्यन को देखनी है, यानी कि आर्यन पूरी तरीके से गिड़गिड़ाने देना चाहता है आदित्य को कि आकर इमली के चरणों में माफी मांगे, और उसी वक्त भाई साहब आर्यन जो है इमली को ले जाए अपनी जिंदगी में। तो हो गया ना आर्यन का तो
काम यहाँ है कि आदित्य की जिंदगी पूरी तरीके से पटरी से नीचे उतर गई ना, पूरी तरीके से फेल हो गई। तो यही सारा प्लान जो है आर्यन का है, लेकिन आर्यन का ये प्लान यहाँ पर सक्सेस होगा नहीं होगा तो वो तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आर्यन किस तरीके से शादी तोड़ेगा, तो आर्यन भाई साहब यहाँ पर फिर वही फैमिली के ऑनर यानी कि वो भाई साहब उस घर का जो है त्रिपाठी निवास का अब नया जो है वो यहाँ पर मालिक बन चुका है। तो जब नया मालिक बन चुका है तो यहाँ पर फिर बवाल मचाएगा और इसी सदमे की वजह से यहाँ पर वो शादी तोड़वा देगा, बवाल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, साथ ही में मालिनी को एक्सपोज करेगा, क्योंकि तभी तो जाकर गिल्टी फील होगा। तो आप समझ रहे हो ना कि अब मालिनी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस दिन से यहाँ पर आर्यन सीरियल के अंदर आया है उसका मेन मकसद आदित्य को गिल्टी फील करवाना है। और गिल्टी किस वजह से फील होगा, जब मालिनी का राज सबके सामने आएगा तब उसे पता चलेगा कि इमली के साथ जो कुछ भी उसने किया है ना वो कितना ज्यादा बुरा है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर आर्यन करना चाहता है और इसी वजह से इमली से इतनी हमदर्दी दिखा रहा है। तो सारी चीजों की जानकारी मैंने आपको बता दी है, आर्यन के आने वाले मकसद के बारे में, आदित्य किस तरीके से तड़पेगा उसके बारे में, और इमली फिर क्या करेगी उसके बारे में भी। तो अगर आपको आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी यानी कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये सारा टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। और अगर आप हो तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप बहुत ज्यादा बेकरार हो। और जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।